इराक में अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर ईरान का आरोप है कि इजराइल ने साजिशन सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद इमारत पर स्ट्राइक की है और ईरानी सेना से जुड़े लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब इसी हमले का इंतकाम लेने के लिए ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी के अल असद सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेट से हमला करवाया है, वो भी इस्लामिक रेजिडेंस के जरिए। TV9 की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में एक समय भी नहीं था जब अमेरिका के नाम की दहशत को मिटाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई हो, और ऐसा हस्र लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि एक समय वो हुआ करता था जब पूरी दुनिया में अमेरिका की दहशत हुआ करती थी। कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ जंग तो क्या एक लफ्ज भी नेगेटिव में बोलना पसंद नहीं करता। वजह थी उससे डर। लेकिन आज एक ऐसा भी समय आ गया जब अमेरिका को ईरान जैसे देशों से मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, और ये मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अमेरिका खाड़ी में 3 फ्रंट से घिर भी चुका है। इराक सीरिया में मौजूद उसके सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल रॉकेट के जरिए आसमानी प्रहार किया जा रहा है, और इस हमले को अंजाम देने के पीछे अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में आज जानेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका को इन मुसीबतों को झेलना पड़ रहा है। इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डा है जहां ईरान समर्थित लड़ाके लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ताबड़तोड़ अंदाज में आसमान से रॉकेट और मिसाइलों के प्रहार से पश्चिमी इराक का एक इलाका दहल उठा। प्रचंड अटैक के चलते आग का गुबार और बारूद से सना धुआं आसमान में उठने लगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर 20 जनवरी की शाम को क्या हुआ और अमेरिका को निशाना कैसे बनाया जा रहा है। इराक में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। अल असद बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट हमला। 20 जनवरी की शाम 6:30 बजे हमले को अंजाम दिया गया। हमले में अमेरिका के कई सैनिक बुरी तरीके से जख्मी हो गए। यूएस आर्मी के अल असद बेस को भी काफी नुकसान हुआ। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यूएस बेस पर हमले के लिए जिम्मेदारी। अब समझिए कि आखिर अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बढ़ी क्यों है। असल में खाड़ी में अमेरिका की दखलंदाजी ईरान को कतई बर्दाश्त तो नहीं है। हमास इजराइल से जंग में अमेरिका न सिर्फ इजराइल के साथ खड़ा है, बल्कि IDF को उन तमाम हथियारों की भी सप्लाई करते जा रहा है जिसकी मदद से इजराइल गाजा पर तो हमला कर ही रहा है, बल्कि इसके साथ साथ सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी को भी निशाना बना रहा है। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है, और चंद रोज पहले भी सीरिया में एक एयर स्ट्राइक हुई है। यानी साफ है कि अमेरिका पर ईरान के खुन्नस की वजह इजराइल का अमेरिका से नजदीकी होना है, और इजराइल को लगातार अमेरिका की तरफ से मिल रही सैन्य खेप को भी एक वजह के रूप में माना जा रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में इजराइल और हमास की जंग के कारण ईरान और अमेरिका में कितना तनाव बढ़ता है, और क्या ये तनाव आखिर में विश्व युद्ध को अंजाम देने की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है उसे कमेंट करके बताएं, और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें।